संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम श्रीमद्वीरजनीश्वर मिथ्यातम हरतार विघ्न हरण मंगल करण बंदों वृष करतार। जम सुत्तम जिण उत्तम व्यवहारो तह यह जान परमत्थो तम जान ऊड़ जोई लहई सोहम खवय मल पुंजम। जिन सूत्र, सूत्र का अर्थ यहाँ जिन सूत्र लेना चाहिए, केमिस्ट्री वाले सूत्र नहीं, तत्वार्थ सूत्र वाले सूत्र नहीं। तत्वार्थ सूत्र भी है, लेकिन सूत्र माने संक्षिप्त कथन होता है, तो तत्वार्थ सूत्र तो है। खैर जिन सूत्र में, जिन सूत्र का मतलब जिन सूत्र निश्चय व्यवहार रूप है। टोटोमल जी के शब्दों में कहें तो जिन शास्त्रों में निश्चय व्यवहार रूप निरूपण किया गया है। और अष्टपावड़ में एक बहुत सुंदर चर्चा है, व्यवहारी को व्यवहार ही शरण है। निश्चय व्यवहार रूप निरूपण है। निश्चय व्यवहार रूप निरूपण का मतलब है सत्यार्थ और उपचार। ध्यान रखना, असत्यार्थ परमार्थ की अपेक्षा कहाएगा, सर्वथा सत्यार्थ नहीं। पंडित जयचंद जी सर्वार्थ सिद्धि में कह रहे, जो जैन व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानते हैं वे गाढ़े मिथ्या दृष्टि है। सर्वथा सत्यार्थ में तो चाहे किसी को चाहे कुछ कह देंगे, घी के घड़े को शक्कर का घड़ा थोड़ी कह देंगे, पंचेंद्री को तीन इंद्री थोड़ी कह देंगे, स्थावर को तरस थोड़ी कह देंगे। पंचेंद्री को पंचेंद्री कहेंगे। तो असत्यार्थ कैसे अपेक्षा है कि अतीन्द्रिय की अपेक्षा। सत्यार्थ कैसा है कि पांच इंद्रियों का संयोग है उसे। अरे भैया कान मिलिए, संगी हो तो ये सही बात है। संगी है माने कुछ अच्छा सोचो, सम्यक सोचो, अपने विचारों को, सोच को सम्यक बनाओ, अच्छा सोच बनाओ। एक व्यक्ति ने पड़ोसी की शिकायत करी, साहब जी लोग तो ऐसे हैं, जी लोग ऐसे हैं, जी लोग ऐसे हैं। थाने में पहुंच गया तो ऐसे बोला, भैया इन लोगों ने हथियार इकट्ठे करी, बम फटा, तो तुम्हें पहले गड़बड़ होगी। भैया अच्छा सोच बनाओ, इस वाक्य बोला, अच्छा सोच बनाओ, नेगेटिव मत सोचो। सब लोग लेट आते हैं, नहीं हम लेट आते इसलिए सब लोग लेट आते हैं। हमने इनसे कहा अभी कि कल अपन बैठ गए जाकर के, और 5 मिनट नहीं लगे सब आ गए। क्यों आ गए? इसका मतलब है अपन बैठेंगे तो आएंगे, ये भूल अपनी है। अपन सोचते चलो आ जाएंगे 2 मिनट में, कोई बात नहीं। वो सोचते 5 मिनट बाद, फिर 10 मिनट सोचते, फिर रजिस्टर टाइम ही हो गया 9:45 का। अरे भाई आगे की भी सोचो। 9:45 पर जब स्वाध्याय होगा तो भोजन कब होगा, भोजन बनाने वाले कब भोजन करेंगे, आकुलता कहाँ कहाँ होगी,
उस सारी आकुलता को मिटाने के लिए सोचो, अनुशासन का पालन करो। अनुशासन का अर्थ है प्रत्येक कार्य समय पर और वेद ज्ञान हर समय, समय पर हर काम। और वस्तु यथा स्थान, अनुशासन का, बड़ों का आदर, छोटों का स्नेह, वो फिर अनुशासन के बहुत भेद हैं, लेकिन मुख्य बिंदु ये हैं, एक तो प्रत्येक कार्य समय पर होना चाहिए और एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु यथा स्थान रखनी चाहिए। सच कह रहे, इतनी आदत पड़ गई, ऐसी भी कोई रख दे तो अनख लगता है। ऐसा क्यों नहीं रखा, टेढ़ा क्यों कर दिया, इसलिए पटक दिया। अब याद कर देते, बात करने की नहीं है, बात हमारे सोच की है। हमें ये ऐसा ठीक क्यों लगता है? कार्य समय पर और वस्तु यथास्थान। अध्यात्म में बताओ भैया, अभी समय पर ज्ञानाभ्यास कर लो, बाद में क्या करोगे फिर तुम? अभी समय है। अरे एक किसान जिसको तुम अनपढ़ कह देते हो, वह किसान भी बोनी के समय को नहीं सूखता। उस समय तुम उसको 500 दो, सेठ जी अभी बोनी का समय, अभी नहीं कर पाए। बोनी का समय नहीं छूटता, और अकेले बोनी का ही नहीं, सिंचाई का समय नहीं सूझता। अभी खेतों में निदाई चल रही है, निदाई का समय नहीं चुका। अब कटाई चल रही है, कटाई का समय। चाहे बोनी का समय हो, वह खेती में बोलो प्रत्येक कार्य समय पर करता है कि नहीं? एक रोटी बनाने वाली बाई रोटी का काम समय पर कर रही है कि नहीं? उसी हिसाब से उसका तवा खाली न रहे, वो जल न जाए, वो उससे बड़ा न हो जाए, वो खाली नहीं पड़ा रहे, वो गिर न जाए। माने कितने एक सिस्टम है, एक मशीनरी टाइप की। ये थोड़ी अपने आराम से बैठी है बस बन है। अरे तब तक तो तवा जल जाएगा। कितना समय किसमें लगना चाहिए? एक बार पहले दृष्टांत दिया था, अगर हम 20 रुपए की चीज 25 रुपए में 30 रुपए में खरीद लाए तो हम मानते हम ठग गए। ऐसे ही 5 मिनट का काम आप 15 मिनट में करते हो, ये ठगते हो। 5 मिनट का काम 5 मिनट में करो। टाइम भी आपका एक कीमती चीज है, समय। और समय रूपी धन तो ऐसा है, गया हुआ धन तो कदाचित फिर लौट आएगा, लेकिन गया हुआ समय नहीं लौटेगा। जब सारे कार्य समय पर करो तो तुमने क्या कहा? उसका अर्थ कि रोटी समय पर खाओ, पानी समय पर पियो, कपड़े समय पर पहनो, फलाना काम समय पर करो। और ये समय का अवहेलना करने वाले जानते हो, दिन दिन भर कपड़ा पड़े हैं, दिन दिन भर वो पड़े, अब संजा धो रहे, अब सूखेंगे कब? और पड़े सूख गए और तो अभी वो पड़े ही है, कछु पर हो सही नहीं। अरे तुम्हें काम है भैया, हमारे कपड़े उठा लेना। अगर उसी समय पानी आ जाए तो सूखे गीले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सोचो। आंधी आ जाए इतने के उतने पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? जब सूख गए तो आप उठा करके रखो उनको। ये लौकिक बातें हैं, असद्भुत व्यवहार की। लेकिन हर काम समय पर का मतलब है पूजा समय पर करो, स्वाध्याय समय पर करो। पूजा कर भी करना है और स्वाध्याय भी करना है। आप उसी टाइम से आओ। हमें 40 मिनट लगते पूजा में, तो 45 मिनट पहले मंदिर में आ जाओ, फिर जल्दी जल्दी अपने दर्शन करे और भक्ति जल्दी बैठ गए। ये क्या मतलब हुआ? समय पर उठो, समय पर उठो सबसे पहले।
समय पर उठो। ये समय भेद ज्ञान करने का है, तत्व चिंतन करने का है। आप पढ़ते हो प्रभाती में, याद है? यह समय नहीं है सोने का, यह वक्त पाप मल धोने का। अब पाप मल धोने का मतलब क्या है? अपने को आत्मा रूप अनुभव करने का, राग आदि को हे जानने का। समय पर उठो, समय पर काम करो, समय पर पूजा करो, समय पर स्वाध्याय करो। पढ़ाई का समय अगर चूक जाए, व्यापारी सीजन का समय चूके तो क्या कहूं? बरसात में क्या खाएगा? लौकिक में जब हम इतने सावधान रहते हैं तो सोचो, अगर आप बचपन में ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो फिर जवानी में क्या करोगे? हमने आपको बता दिया, बालपने में ज्ञान न लहो तरुण समय, विद्या ही करोगे और क्या करोगे? फंस जाओगे धंधे में, व्यापार में, भोगों में, खाने में, पीने में, अंधे होके लगे। ये थोड़ी सोचोगे बीज राग फल भोगवे। अरे हम गृहस्थ हैं, भ्रष्ट नहीं है। जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी खाए। अरे भैया, दान किया हमने कि वैसे ही खाने बैठ गए? आहार माने खाली द्रव्य शुद्धि है। चौका माने तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। अब भाव शुद्धि के नाम पर क्या है ये बताता हूं मैं। अभी तो द्रव्य शुद्धि नहीं है। जी कह देते कभी कभी शुद्धि बोल दो, हम नहीं बुलवाते। क्यों? क्या झूठ बोल रहे भैया? सच्ची बात तो ये है, द्रव्य शुद्धि कहाँ है? न्यायोपार्जित यत्नाचार विवेक पूर्वक बनी हो, तब आपकी द्रव्य शुद्धि होगी। चोरी करके ले आए तो द्रव्य शुद्धि थोड़ी हो गई। अरे ऐसे तो कहीं नहीं बनेगी। अरे नहीं बनेगी तो नहीं बन रही, हमें मालूम है ना। कृत कार्य अनुमोदना से कहीं ना कहीं अपन भी उसमें जुड़े हुए हैं। एक सेब फल ले आए और तुमने उठाकर खा लिया। कहां से आया, कैसे आया? वो सेब फल लायक है कि अमरूद लायक है, ये तो सोचो। वो सेब फल खाता है कि अमरूद खा रहा है खुद? वो बेचारा कैसे लाया है? अरे भ्रामरी वृत्ति रखो। भौरा जैसे फूल पर बैठ करके पराग ले जाता है, लेकिन फूल का स्वरूप भी किंचित मात्र भी विकृत नहीं होता। एक लापरवाही और गैर जिम्मेदारी और बर्बादी बहुत बहुत सोचना चाहिए। एक कागज का इतना टुकड़ा भी बर्बाद मत करो। उठाए फाड़ा, अरे क्यों भैया, ये पैसा की बने। और पैसा पैसा देख रहे तुम, कितने लोगों का श्रम लगा है और कितनी हिंसा हुई है इसमें बनने में। तुम अहिंसक हो। तुम्हें ये तो नहीं कह रहे कि कागज कापी का प्रयोग मत कर दो, लेकिन कापी ऐसे फाड़ फूड़ करके फेंको तो मत। जहां इतने कागज की जरूरत है, इतना बड़ा कागज तो मत बर्बाद करो। कार्यक्रमों में होता है, एक दस्ता ले आए और बस नेक लिखा और फेंक दिया, नेक लिखा फेंका, नेक लिखा फेंका। अरे एक छोटी सी वो ले लो, तुम्हारा पैड क्या होता है, और बस उसमें लिख दो। क्या लिखना है वो दे दो उसको, जैसी तुम धरे वो डायरी। चार चीजें चार तरह की रखो। जब 0 वाट की जरूरत है तो 0 वाट लगाओ, और जब पढ़ने की जरूरत है तो बड़ा बड़ा लगा दो। वो मंत्री कौन था? राजकार्य करता था तो राज का दीपक जला लेता था, और घरेलू काम करता था तो वो उसको बुझा के घरेलू जला लेता।
द्रव्य शुद्धि क्या समझ रहे हो आप? द्रव्य शुद्धि रसना इंद्री की पोषण करने वालों को द्रव्य शुद्धि नहीं होगी कभी, वे सोच ही नहीं पाएंगे। कसायों से ज्ञान का घात होता है, सोचने समझने की शक्ति रहती ही नहीं है, सोच ही नहीं पाते। लिया और खाने लगे, लिया और खाने लगे। अरे जीव तो देख लो, को धरेगा, कहां से ले आए, कैसे लाए, का भाव पता तो कर लो। एक गोला हमारे कमरे में रखा है, हमने उठाया, बोरा खा लिया। उसने कहा पंडित जी हमारा गोला कहाँ, हम गए थे, हम मंदिर जा रहे थे पूजा के लिए, तो एक तो भगवान। अब बताओ क्या होगा? पूजा गोला तुम खाए गए, तुम्हारे कमरा बगल में पड़ता था रास्ते में, सो उसने वहीं रख दिया। और तुमने सोची, हमने सोची खाए भी रखे हुए, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम और ले आएंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब तुमने कैसे खा लिया, किसका था? न्यायोपार्जित वित्तम ये गृहस्थ की पहली सामग्री है साकार धर्मामृत में। आपकी चाहे भोजन सामग्री आपसे न्याय से उपार्जित की हुई होना चाहिए, तब द्रव्य शुद्धि है। और क्षेत्र शुद्धि का मतलब है उस क्षेत्र में कोई हिंसा के कार्य, गंदगी, चप्पल, जूते, वे सब नहीं रहना चाहिए, क्षेत्र शुद्धि। और काल शुद्धि का मतलब, बोलो एक शब्द में बोलना, स्वाभाविक प्रकाश होना चाहिए। स्वाभाविक प्रकाश रहना चाहिए। ऋतु की वजह से अंधेरा हो, चाहे तुम्हारी बनावट की वजह से अंधेरा हो, वो रसोई काम की नहीं है। स्वाभाविक प्रकाश रहना चाहिए। लाइट जलानी पड़े, वो समय भोजन का नहीं है। एक बात। दूसरी, सवेरे से अपने खाने पीने में लग गए, सवेरे से पूजा करो, स्वाध्याय करो, मुकार मंत्र पढ़ो, माला फेरो, दान दे, तो उसके बाद भोजन का समय है, सवेरे से लग गए। तुम्हारी गांव में एक बार हुआ, कम से कम 40-50 वर्ष पहले की बात है, एक दिन में 2 निमंत्रण हो गए। अब दोनों आकर के खड़े हो गए, चलो उन्हें चलो। हमने भैया 2 जगह तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो एक जगह हम। तो एक बाई खड़ी बोली हम 4 बजे से लगे, हमने तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। 4 बजे से लगे हो, 4 बजे से क्या कर रहे? हम 4 बजे से लगे, 4 बजे से लगे, हमने तुम्हारे घर तो जाएंगे नहीं भाई। तुमने पूजा के बाद भोजन बनाया कि पहले ही बना लिया? तमाम ढेर लगाने के चक्कर में क्या हो गया? आत्मानुशासन में लिखा है, नदियां भी स्वच्छ जल से नहीं भर पाती, बाढ़ आती है तो चाहे जैसा पानी आता है। अगर तुम ज्यादा आइटम बनाओगे, ज्यादा काम करोगे, तो फिर पूजा छूटेगी, स्वाध्याय छूटेगा, इतने की उते हुए। जल्दी करो, आकुलता होगी, कसाय होगी, जल्दी करो अभिषेक बनाने, जल्दी करो ये करना, पेट खराब होगा, फिर बीमारी होगी, फिर तमाम गड़बड़ है मां। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये बताओ, बता सकते हो? बता नहीं पाओगे अभी आप। खाने वाले को अभिमान होगा, खिलाने वाले को अभिमान होगा। हम खिला रहे बढ़िया बढ़िया, अब नहीं हम बढ़िया बढ़िया खा रहे। खाने और खिलाने वाले के अभिमान के परिणाम होंगे, निश्चित होंगे। ये औदैहिक भाव है, आत्मा की स्वाभाविक भाव नहीं है, औदैहिक भाव है, नैमित्तिक भाव है। निमित्त होगा तो नैमित्तिक है। जिसने अपनी अखंड प्रभुता देखी है उसी को प्रभुता का मद नहीं होगा। जिसने अपनी अखंड प्रभुता नहीं देखी उसको प्रभुता का मद आएगा ही आएगा। तुम जैसे कमाया, हे भगवान क्या समझ रहे हो तुम्हें?
अरे तुम जैसे तो हमारे यहाँ जी मत सोचो, तुम जैसी तो हम जैसे तो जी सोचो। आपका व्यवहार उज्जवल तब होगा जब अपने को सिद्ध समान अनुभवोगे, तब परमार्थ होगा, और जब अपने समान सब जीवों को देखोगे तब व्यवहार होगा। कर्मचारियों के प्रति भी हमारा बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बड़ों के साथ तो है ठीक है, लेकिन छोटों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बच्चों के साथ घर में अच्छा व्यवहार हो। गुरुजनों का आदर तो ठीक है, ऊपर ही नहीं, आदर अलग है, आदर का प्रदर्शन अलग बात है। आदर में भय नहीं है और भय में आदर नहीं है, ये और समझ लेना। अगर भय तुम्हें डर लगता है तो समझ लो आदर नहीं है तुम्हें, समझ नहीं है, अज्ञान है। अगर समझ होगी और आदर होगा तो फिर भय नहीं होगा, निश्चित है ये बात, दो में से एक होगा। अभाव में मालूम पड़ता है हमें उसकी। फिर किसी दिन अगर सादा भोजन मिल जाएगा तो अरे क्या खवाते हो तुम, तुम्हारे घरे है कहा? हम कहे थे कछु नहीं है, दाल रोटी रख दी तूने, तो दाल रोटी तो खाई जाएगी। अपने जीवन को विलासी बनाने की आदत क्यों बना दी तुमने? तो सबसे बड़ा दोष ये है कि अभिमान होगा उसमें, खिलाने वाले को भी और खाने वाले को। ईमानदार रहना है आपको तो ये समझ लो सादगी का जीवन अपनाओ, तभी ईमानदार रह पाओगे। और सादगी का जीवन नहीं होगा तो ईमानदारी चली जाएगी, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। स्वाश्रित दोषों को देखो, पराश्रित दोष बाद में देखना। दोष दो प्रकार से, एक स्वाश्रित एक पराश्रित। तो अपने में क्या दोष आया कि अभिमान नहीं हुआ, उसे भी अभिमान हुआ। तुम्हें अभिमान का पोषण किया, उसे भी अभिमान का पोषण किया। तुम्हें एक दृष्टांत याद है? एक बार एक माँ थी, बेटे से बोली, बेटा हमने 1 लाख रुपया कभी इकट्ठो ही नहीं देखो। पुराने जमाने सिक्का चलते थे, 1 लाख रुपया हमने इकट्ठो कभी देखो ही नहीं है। लड़के की उन्नति हो गई, सो लाखों में खेलने लगा। अरे अम्मा कोई बात नहीं, अभी बना दिखाते तुम्हें। तो गिन गिन करके वो सिक्के है ना, एक चबूतरा सा बन गया 1 लाख का, छोटा सा चबूतरा बन गया। अम्मा बैठ जाओ, देखो ए बेटा, हमारे बेटा ने खूब उन्नति करी, खूब फले फूले फलाना करने लगी अपने वही मोह की बातें। लड़के को ने सोचा 1 लाख रुपये अब ये अम्मा के निमित्त से हुआ है, इसको दान कर देना चाहिए, अब लौट के रखो मत तिजोरी में। तो एक पंडित जी बुलाए, भोजन कराया, निमंत्रण, दान के बाद दक्षिणा। तो दक्षिणा देने लगे तो पंडित जी से बोले, जी मुंह से निकल गई, पंडित जी ऐसो कोई देनवारू नहीं होया, देनवारू नहीं मिलो है, ऐसा दातार भी नहीं मिला होगा आपको। पंडित जी अंटी में 1 रुपया जमाए थे, सो एक और निकाल के फेंका उसमें। बोले ऐसा कोई त्यागी भी नहीं मिला होगा, छोड़ने वाला भी। जाओ घरे। अभिमान का दान नहीं, दान का अभिमान नहीं। बढ़िया सामान्य ग्रस्त और बादाम का हलवा बढ़िया बना लिया उसने। महाराज आए, विधि मिल गई, भोजन हो गई, हलवा जब आया तो उसने उन्हें बस ऐसे कर दिया, जब बंद कर दिया, आहार हो गया निर्विघ्न रूप से। उसके ने पूछ, बेटा महाराज आपने हलवा नहीं लाओ? क्या तुम रोज खाते हो? सही बताइयो, तुमने हमारे लिए बनाओ, रोज खाते हो? अब क्या जवाब दे? महाराज आ रहे आज बहुत दिन में, तो हलवा बना लो। द्रव्य शुद्धि की
अकेली थोड़ी होती है। द्रव्य शुद्धि अकेली हो जाएगी क्या? कार्य शुद्धि भैया अपने स्वाध्याय के टाइम पर स्वाध्याय करो, उसके बाद जाओ और अपने बना लो थोड़ा सा भोजन जो कुछ बनाना है। राजचंद्र जी लिख रहे हैं, ये नीति की बात है, थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। उपाधि होगी तो आदि होगी। आदि माने मानसिक विकल्प, टेंशन होगा, विकल्प होंगे, राग होगा। अरे ये भाव हमारे संयोग संभालने के लिए नहीं, शरीर संभालने के लिए नहीं, परिणाम संभालने के लिए। तेरी परिणति किधर जा रही है तू स्वयं निर्णय कर ले। इनमें जैन कौन है? बौद्ध शाला में जो छिप करके पढ़ रहा है, जैन कौन है? बोलो जैन कौन है? सैद्धांतिक रूप से पूछ रहे, वैसे तो वो अकलंक थे ही। हम तो सैद्धांतिक रूप से पूछेंगे जैन कौन है? जो आपत्ति के काल में भी सहज भाव से जिसे रमो अंतराम निकल पड़े। जैन कौन है? आपत्ति के काल में भी जिसको सहज भाव से रमो अंतराम निकल। बीमार हो रमो अंतराम, अरे ये जैनी है, मर गए, बहुत दर्द है, अरे जैनी नहीं है। जैनी कौन है? जिसको दर्द के काल में, भूख के काल में, प्यास के काल में, आपत्ति के काल में रमो अंतराम, क्यों वो जानता है जितनी भी आपत्तियां हैं वे पंच परमेष्टि से दूर होने के कारण हुई हैं, और जितनी भी आपत्तियां ये पंच परमेष्टि के स्मरण से ही दूर होंगी, और किसी प्रकार से नहीं। और कोई बांट तो लेगा नहीं, बेटा हे लला जल्दी आ। अरे लला क्या करेगा, बेटा क्या करेगा, ये बता, बांट देगा कुछ? कोई नहीं है, सब मर गए। अरे ऐसी भाषा बोलती हो तुम ही तो मर रहे हो। जल्दी आओ, ने पानी ले आओ, हम भी प्यास लगी कब की। अरे भैया लगी होगी, शांति से को थोड़ा धैर्य रखो। कलुषता मत करो, चित्त की कलुषता पाप बंध का कारण है। इसलिए जिनायतनों में, धर्मायतनों में तो परिणामों को कलुष कभी करो ही नहीं, यहीं के यहीं छोड़ जाना। अगर आ भी जाए कदाचित निकाल देना हाल की हाल, आज के आज। घर के कार्यों में भी, घर में भी कलुषता मत करो, दुकान पर भी कलुषता मत करो। ग्राहक स्वतंत्र है, वो तो आएगा चाहे कुछ कहेगा, तुम्हें अपनी गंभीरता रखनी। बच्चे तो गंदगी करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो समझदार करेंगे, और तुम्हें साफ करना है। जो आप अनिष्ट मान रहे हो, बड़ी ध्यान से सुनना, जिसको आप अनिष्ट मान रहे हो वह संसार का स्वरूप है। ये दुष्ट है, ये गंदगी फैलाती है। अरे ये बच्चों का स्वरूप है, गंदगी नहीं फैलाए तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर कौन गंदगी फैलाएगा वहां? जब बच्चों का स्वरूप है ये, तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? क्या यहाँ कोई नहीं है? ये गंदगी कैसी पड़ी है? इसका मतलब तुम्हारा स्वरूप गंदगी साफ करना है। अपन है काय के लिए? श्रोताओं का पद हीन है, वक्ता उससे बड़ा है। वक्ता को वक्ता की मर्यादा रखना चाहिए। श्रोता तो करेंगे वे स्वतंत्र, चाहे जब आएंगे चाहे जब। अब तुम शिकायत करने का तुम्हें अधिकार नहीं रहा।
तुम यहां बैठ गए ना, इसका मतलब कहें सुने नहीं, प्रेरणा नहीं करें, वो नहीं कह रहे हम, कसाय नहीं करें। और मुख्य रूप से कसाय चरणन योग में तीव्र कसायों को कसाय कहते हैं, तीव्र कसाय। चारित्र मोह के बंध के कारणों में लिखा है, आश्रव के कारणों में, छठमाधिकार कसाय। चारित्र मोहात तीव्र कसाय, मोहोदया तीव्र परिणाम। अष्टपावड़ में ही आया, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में। अभिलाषा मुख्य रूप से विषयों की अभिलाषा को कहते हैं, मोक्ष की अभिलाषा को अभिलाषा नहीं कहेंगे। सम्यक दृष्टि निर्वांछक होता है तो अभी उसे मोक्ष की अभिलाषा है। हमारी विशुद्धि बढ़े ये अभिलाषा है। मम परम विशुद्धि भवतु, भावलिंगी संत मम परम विशुद्धि भवतु। किससे तो वांछा हो गई। सम्यक दृष्टि तो निर्वांछक होता है कि हाँ, निर्वांछक माने सांसारिक वांछाएं नहीं होती। सत्संगति की वांछा नहीं है, अपनी विशुद्धि बढ़ाने की वांछा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो अभी है। मतलब ये है, मिथ्यात्व के साथ में रहने वाली अनंतानुबंधी की अभिलाषाएं नहीं है। अभी 3 कसाय चौकड़ी रह गई विरति की, तो उन संबंधी तो वांछा है। अरे अभी तो क्या कहें, चौथे गुणस्थान वाले की बात हम करें तो अभी विषयों की भी अभिलाषा है, वांछा है। अन्याय के विषयों की वांछा नहीं। धनी तो होना है, लेकिन अन्याय से कमा करके नहीं, कोई का गला घोंट करके नहीं। मन तो चल रहा है, खाना तो है, लेकिन अवच्य वचन नहीं करना। ठेले पे चाहे कहीं खड़े हो जाए तो नहीं ये करना। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि एकदम ऐसे में कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। जहां हाथ की रेखाएं दिखाई नहीं दें वहां स्वाभाविक प्रकाश नहीं माना जाएगा। ये चरणान योग की विधि है। पहले घड़ी तो होती नहीं, 7 बजे के दिन हाथ की रेखाएं दिखाई देने लगी। ये मुंडाजों के बिहार वगैरह होती तो ऐसी हाथ की रेखा दिखाई। सामायिक का समय हो गया, अब दिन गए, अस्त हो गया। एग्रीमेंट है, जब तक खड़े होने की शक्ति है तब तक आहार ग्रहण करेंगे और नहीं तो समाधि करेंगे। ऐसे ही जब तक ये देखती रहेंगी, देखने की शक्ति है तब तक हम ये चर्या करेंगे और नहीं तो फिर अपना समाधि करेंगे। ये काल शुद्धि में हमारा ध्यान रहना चाहिए। ये काल कौन सा है? सामायिक का काल है, पूजा का काल है, भक्ति का काल है, और तुम पर्व के काल हैं और तुम लगे खाए रहे चाकचू। भैया ये धर्म पर्वों के काल हैं, इन दिनों में सचित भोजन नहीं किया जाता, सामायिक विशेष रूप से की जाती है। तुम आठे तो क्या करें, हमें त्याग नहीं है। क्यों नहीं है? तुम श्रावक नहीं हो क्या? तुम्हें सुखी नहीं होना है? क्या मजबूरी तुम्हारी? अरे उन सचित प्रतिमा त्यागी प्रतिमाधारियों को तो याद करो, कभी सचित भोजन नहीं लेते, हरी वगैरह कभी नहीं खाते, कच्चा पानी कभी नहीं पीते, प्रासुक पानी प्रासुक भोजन ही ग्रहण करेंगे। हम पर्व के दिनों में नहीं छोड़ पाए तो हम कैसे पाक्षिक श्रावक रहे? ये पर्व का काल है, ये विकथा का काल नहीं है।
रात के 12 बजे व्यापार करो तुम, कैसे चलेगा? और दिन के 12 बजे ध्यान करो, कैसे होगा? अरे दिन के 12 व्यापार होगा, रात के 12 बजे ध्यान होगा। माने क्रम भंग भी काम नहीं बनेगा। काल शुद्धि का मतलब है स्वाभाविक प्रकाश रहना चाहिए, और हमारा प्रयोजन भी शुद्ध रहना चाहिए, अभिप्राय निर्मल रहना चाहिए। और फिर आई भाव शुद्धि। अब भाव शुद्धि का मतलब क्या है? बोलना बोला, भाव शुद्धि माने तो फिर कैसे शुद्धि पालोगे? हाँ, कैसे शुद्धि पालेंगे अपन? बस बोल रही और हमने सुन ली। काय की शुद्धि? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि? काय की शुद्धि? ऐसे मत करो छल। भाव शुद्धि का अर्थ है आसक्ति का अभाव और दान पूर्वक भोजन करना। एक तो आसक्ति का अभाव, बाद बाकी बहुत आएंगे, जो कुछ आएंगे पढ़ना, लेकिन एक तो आसक्ति का अभाव, भोजन आसक्ति से नहीं होना चाहिए। और एक भोजन, उस भोजन में से इतना भी मिले, पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा, एक रोटी भी मिले तो 1 गिलास भोजन को दान करो। दान के बिना भाव शुद्धि नहीं होती। प्रवचन सार जी में अध्यात्म ग्रंथ है, चरणान योग में क्या लिखा है? निरपेक्ष त्याग के बिना भाव शुद्धि नहीं होती, और भाव शुद्धि के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता, कर्मों के क्षय के बिना मोक्ष नहीं होता, मोक्ष के बिना सुख नहीं होता। निरपेक्ष त्याग का मतलब अपेक्षाओं का त्याग करना सीखो। कपड़े का त्याग, पैसा का त्याग, सोने का त्याग, चांदी का त्याग, रोटी का त्याग, अरे ये सब छोड़ो। अपेक्षा, ये अपेक्षा मत रखो जी जय जन करें हमसे, करें ठीक, वो उनकी बेजान है, हमें क्या लेना देना। उनकी बेजान है, इन्हें क्या करना चाहिए ये मत सोचो। ये परोन्मुख चिंतन है। इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें टाइम से आना चाहिए। अरे नहीं, ये लेट भी आए तो भी हमें वात्सल्य बनाए रखना चाहिए, कसाय नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं किया। अब आए तुम, अरे बेचारा हो सकता है किसी मजबूरी में फंसा हो, वो जल्दी जल्दी भगा और जाम में फंस गया और लटा। अब तुम आए और प्रवचन खत्म हो गया, अरे क्या बताएं जाम में फंस गए। अब बता बेचारे का क्या दोष? सोचो, तुम झट से बम पटक दिया। कसाय करना माने बम पटकना। दिया ठोंक दिया, जो कुछ भी होगा। भाव शुद्धि का मतलब है आसक्ति का अभाव, निरपेक्ष त्याग। निरपेक्ष त्याग माने अपेक्षा का त्याग। ये अपेक्षा मत रखो ये हमारी सेवा करेंगे। वात्सल्य अंग में गाय और बछड़े का दृष्टांत दिया। धर्मी सो गोवत्स प्रीत सम। माता पुत्र का क्यों नहीं दिया? माता को तो ये अपेक्षा हो सकती है लड़का बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम चलाएगा, हमारी परंपरा चलाएगा। ये तो बहुत बेली सोचती है कोई महिलाएं। नाम चलाएगा, सेवा करेगा, लेकिन गाय का बछड़ा कहाँ पहुंचेगा? और तो गाय कहाँ होगी? बछड़ा तो बड़ा हो गया, सो बैल बन गया, सो किसान बेच देते। पहले बैलों से खेती होती थी। है ये तुम्हारा दया का मिथ्या प्रदर्शन है। सारे जानवरों के काम तो छीन रहे हो और फिर दया कर रहे हो। तुम्हारी दुकान तो हम बंद करा दें और फिर तुम्हें 5 रुपये दान दे दें और 1 कपड़ा दे दें, 1 रोटी खवा दें,
ये गलत है। आजीविका दो। संपत्ति कितनी भी दी जाए लेकिन कब तक रहेगी। 3 मित्र थे, पड़ोस में गांव था, गांव के लोग एक दिन घूमते चले गए, तीनों मित्र। उन्होंने देखा रे ये बेचारे नंगे भूखे प्यासे बड़े अभावग्रस्त हैं, इनकी कुछ मदद करना चाहिए, इनकी दशा सुधारना चाहिए। पहले ने कहा तो ठीक, कल हम करेंगे। उसने लिया पैसा, सबको बांट दिया, 500 रुपए बांटो। सब खुश हो गए, लेकिन 500 कब तक रहेंगे, खत्म मामला, चले गए। 1 महीने बाद घूमने निकले, वैसी की वैसी दशा, भूखे प्यासे नंगे। दूसरे मित्र ने सोचा, अरे तुम नहीं समझ रहे, हम करते हैं, हम इनको इनकी दशा सुधारेंगे। पैसा दे दो, पैसा तो बर्बाद कर देंगे, इनको जगह लेकर के दे दो, मकान, इनको कपड़ा दे दो, सामग्री गेहूं दे दो। उसने आटा दाल साहब गेहूं सब्जी सब ली और उनको सबको बांट दी। अब गांव वाले इनका बहुत बढ़िया, 1 महीने की राशन सामग्री सबके पास। 1 महीने बाद खत्म हो गई। फिर वैसे की वैसे 1 महीने बाद फिर मित्र तीनों चले। उन्होंने देखा ये तो वैसे की वैसे। ये तीसरे मित्र सोचा अब हम करेंगे, तो ले आया वो अपने फावड़े और कुदाली और तसला और बाल्टी और वो सब, और उनको काम करना सिखाया कि काम करो, मजदूरी हम देंगे शाम को, तुम खेतों में काम करो, नालियों में काम करो, सड़कों पे काम करो, घर में काम करो, काम करो। काम किया शाम को मजदूरी, काम किया शाम को मजदूरी, काम किया शाम को मजदूरी, और थोड़ा बचत होने लगी। अब दशा सुधर गई थोड़ी। अरे आजीविका तो छीनो उनकी, काम तो छीनते जाओ, और फिर घास डालो। घास डाल भी ठीक है, वो हम ये नहीं कह रहे घास मत डालो, लेकिन घास पचेगी कैसे जी तो बताओ। बिना काम के भोजन कैसे पचेगा, कैसे उनका स्वाभिमान रहेगा। बैलों का स्वाभिमान रहता था, ढंग से काम करते थे, और ये लगता था ये हमारा घर है। वो तुमने पढ़ाई होगा हीरा मोती वाली। अच्छा, भगा दिया मार करके, और जाकर के आकर खड़े हो गए, हमारा घर है, हम रहे, यहीं रहे, हम नहीं जा रहे हो। क्यों लगता था, काम करते थे। अरे पशुओं का आदमियों का भी काम मत छीनो। भौतिक विज्ञान के 2 अवगुण हैं। एक ओर तो काम को सरल कर दिया, घंटों का काम मिनटों में, और एक फालतू के काम लगा दिए। घरों में काम कम नहीं हुए, काम बढ़ गए, लेकिन बस न दालें बनाना, न आटा पीसना, न पानी पीसना, जिनमें व्यायाम और वो सब, वो कुछ नहीं। बस पहुंचा जी साहब, बस उल्टे सीधे टीवी देख रहे हैं, उल्टे काम हो गए। जिनसे बीमारियां होती हैं वे काम हो गए, और जिनसे बीमारियां मिटती हैं वे काम छूट गए। ये इसलिए ये भौतिक विज्ञान अनर्थकारी है। पहले पानी ऐंचते थे, और जब मेहनत से ऐंचते थे तब कम खर्च होता था। एक जगह एक ऐसी भी चर्चा आ गई, साहब बोरिंग के पानी में का दोष है, वो तो सीधे स्रोत का पानी है। हम नहीं, ठीक है, हम बताएं, सुनो तो बैठो। बोरिंग के पानी में ये दोष है, कुआं के पानी को 1 बाल्टी में जो खर्च करते हो, बोरिंग में 5 बाल्टी खर्च होता है। 1 बाल्टी तो धोए में ही चलो जाए, अब ठंडो नहीं निकल पाओ, वैसे ही फेंक दियो। एक बाल्टी की जगह 5 बाल्टी खर्च होती है, मेहनत तो होती नहीं। कुएं से करोगे तो 1 बाल्टी, हैंडपंप से करोगे तो 2 बाल्टी, और बोरिंग की बटन दबाया आपका आराम से था। ये हम देख नहीं पाओ, भर गए वो तो फैल गो।
प्रमाद बढ़ता है जीवन में, बीमारियां बढ़ती हैं, श्रम का नाश होता है, श्रम का अपमान है ये। सूक्ष्मता से देखना सीखो, तब पता पड़ेगी। जब आप सब काम समय पर करना चाहते हो तो ये धर्म कार्य क्यों नहीं समय पर? बचपन ज्ञानाभ्यास का समय है। केवल खेलने खाने का, उदम मचाने का बचपन नहीं है। बचपन अपने संस्कार ग्रहण करने का है, शिक्षा ग्रहण करने का है। जब जब 5 वर्ष के बच्चे हुए और पुराणों में पढ़ो, कथाओं में पढ़ो, बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया। लड़की 8 वर्ष की हुई, भेजी, जाओ अब सीख करके आओ सब वहां। ये समय पढ़ने का है। और बचपन अगर ज्ञानाभ्यास से में बीतेगा तो निश्चित बात है आपके अंदर में विवेक होगा, आप अंधे नहीं होंगे, भोगों में और व्यापार में अंधे नहीं होंगे। चौथे काल में आपको मालूम है बैराग की निमित्त कम होते थे, एक्सीडेंट कहाँ इतने होते थे, इतनी गाड़ी वाड़ी नहीं थी कहीं। आज तो स्वाभाविक मौतें कम है और ये एक्सीडेंटल मौतें ज्यादा हैं। इतने वाहन, इतने ये, इतने प्रदूषण, सब ये वैसे ही मरने की समय। अकाल मरण के निमित्त बहुत हैं। चौथे काल में वैराग जल्दी हो जाता था, अब वैराग क्यों नहीं जल्दी होता? बने एक यम का दूत आ गया, सफेद बाल, एक सफेद बाल आता था और वैराग होता था। अब सारे सफेद होते, वैराग क्यों नहीं होता? कि बता सकते हो तो? वैराग निमित्तों से नहीं होता। एक राख का ढेर हो, हम उसमें बम का जगह हो, अगर चिंगारी भीतर होगी तो सुलगने लगेगी। चिंगारी जब भीतर नहीं है, राख आ गई, अब फू फू करो, फू फू से क्या होना है? कुछ नहीं होगा, बंदरों जैसी बात है। फू जंगल में पेड़ के नीचे एक बार राहगीर निकले, सर्दी का समय था, उन्हें अब क्या करें, ठंड तो बहुत है। तो एक जरा सा गड्ढा किया, लकड़ी वकड़ी भी नहीं उन्होंने लगाई और ताप ली। बंदरों को भी मजा आ गया, उन्हें ये बहुत बढ़िया काम रहा, हम उन बहुत में ठंड में रहते थे। अब उन्होंने भी बस अपने साफ की और लकड़ी वकड़ी इकट्ठी कर करके अपन ले आए। अब क्या कछु डालू तो जत तो रही नहीं आग तो जुगनू पकड़ पकड़ के डालने लगे जंगल में। जुगनुओं से कहीं आग रख दिया। प्रसंगों से वैराग्य नहीं होता, निमित्तों से कार्य नहीं होते। 100% सत्य है। और जो मानते हैं निमित्त से कार्य है, वो निमित्त से कार्य करके बताएं। निमित्तों से अगर कार्य होता तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जाते या फिर कोई संसार में नहीं रहता। उन्हें पकड़ के रोक लेते। जान कैसे देते? निमित्त रोक लेगा, या फिर उनके संग तुम चले जाते, वे तुम्हें ले जाते नहीं। तीर्थंकर भी अकेले मोक्ष गए, शरीर रहित होकर के मोक्ष गए। इसका मतलब है एक उपादान ही कार्य रूप परिणमित होता है। तो वही समझ में नहीं आता उपादान से कार्य होता है। हमारी समझ में ये नहीं आता निमित्त से कार्य होता है। इतनी सी बात नहीं समझा पाए अभी तक। हम 10-10 साल हो गए, हमें 20 साल हो गए, और जहां की तहां इतनी सी बात नहीं समझा पाए। सच्ची बात है ये। आज भी वो अपने उसी ढंग से करेंगे जो 20 साल पहले। जिसने जो जैसी अपनी धारा पकड़ी है, बस खत्म मामला।
कुछ गुंजाइश रखो, घन मत बनो, अज्ञान घन, विज्ञान घन हो तुम। क्या उसमें कुछ उपदेश प्रवेश ही नहीं पा रहे? लेकिन प्रवेश पड़ेगा तुम्हारी पात्रता से। इसमें कील ठोकेगी, पत्थर में नहीं ठोकेगी, इस खंभे में ठोक कैसे ठोकेगी? और लोहे के घन में ठोको तो कैसे ठोकेगी? विचारना, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। जब आसक्ति है और दूसरी कौन सी है, दान का परिणाम नहीं है, तो तीव्र कथा है। मंद कसाय में मोक्ष मार्ग का व्यवहार होता है। अगर मोक्ष मार्ग में होने वाला योग्य व्यवहार भी हमारे जीवन में नहीं है तो हमें बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए हमारी कथाएं तीव्र है। अगर हम योग्य व्यवहार नहीं कर पाते, चाहे मंदिर में हो, चाहे साधर्मी के प्रति हो, चाहे ग्रंथों के प्रति हो, चाहे सुनने के प्रति हो, चाहे खाने के पीछे, योग्य व्यवहार मंद कथाएं में होता है। पहले हमने आपसे 2-3 दिन पहले अभी कहा था, देखो बच्चों को जिनवाणी से जोड़ो। अगर जिनवाणी से नहीं जुड़ेंगे तो इनकी कथाएं तीव्र होंगी, तुम्हारा बुढ़ापा दुखमय होगा, रहोगे वहीं, कहां जाओगे? फिर क्या करोगे तुम? कसाय की मंदता में सेवा का भाव होता है, कसाय की मंदता में विनय का भाव होता है, कसाय की मंदता में क्षमा का भाव होता है, कसाय की मंदता में सरलता से स्वीकार करने का भाव होता है। अपनी गलती से सरलता से स्वीकार कर लेते, नहीं तो चुप रह जाते। ये चुप रह जाना ये तीव्र कथा है। चुप क्यों रह गए? और वैसे कितने बोले, खूब बोलते। घर में देखो आप लोग, हम तो कम देखते होंगे, आप देखो बस हमने वाले बोलते ही नहीं, चुप रह जाता बस। अरे बोलो तो कछु भैया। हम कह रहे आज कल परसों बहाना बनाएगा, लेकिन ये नहीं कह पाएगा ये गलती है, स्वीकार नहीं कर पाएगा। कसाय की मनता हो तब वो स्वीकार कर पाएगा। और सुनाएगा 10, सुनेगा नहीं। कसाय की तीव्रता, कसाय की तीव्रता में सुनाना होता है, कसाय की तीव्र समझाना होता है, और कसाय की मंदता में सुनना और समझना होता है। सूत्र का अर्थ जिन सूत्र लेना चाहिए, जिन सूत्र व्यवहार निश्चयात्मक है, व्यवहार मंद, कसाय की मंदता रूप है, कसाय की मंदता में व्यवहार होता है चरणानी योग का व्यवहार। और कसाय के अभाव में धर्म होता है, परमार्थ होता है। परमार्थ के कथन तुम्हारी जो शेष कसाय रह गई उसके लिए, क्यों भाई घर में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद फिर पोंछा लगा दे। पोंछा क्यों लगा दे? झाड़ू लग गई फिर, कि झाड़ू से मोटा मोटा कचरा अलग हो गया। अब जो थोड़ा थोड़ा रह गया, इतने इतने से कण दिखाई नहीं दे रहे, वे भी साफ हो जाए, उसके लिए पोंछा है। तो ये समझ लो निश्चय नय का पोंछा है जी, व्यवहार नय की झाड़ू है। अगर यहां भी नहीं आओगे कथाएं मंद नहीं होंगी, और यहां नहीं आओगे तो कथाएं का अभाव नहीं होगा। अगर यहां भी नहीं आओगे तो कथाएं मंद भी नहीं होंगी, और यहां नहीं आओगे अगर तो कथाएं का अभाव कभी नहीं होगा। मंद ही कथा बनी रहेंगे, बहुत मंद कथाई वो खुश होते रहेंगे। और मंद कथाएं भी स्थायी नहीं है, ध्रुव नहीं है, अध्रुव है। थोड़ी दिन बाद उसका अभिमान हो जाएगा, हमारी कथाएं बहुत मंद है, हम बहुत शांत हैं। शांत तो तब है जब प्रतिकूलता में क्रोध न हो। अनुकूलता में क्रोध किसको हो रहा है? तुम्हारी जैसी है, बस कछु नहीं कहे, बस अब ठीक है, अब ठीक है, बढ़िया बढ़िया नहीं है, ये शीतलाचार है। आज पंडित जी ने कछु नहीं कही,
आज नाराज हो गए। मन नाराज पंडित जी हो गए, तुमने गलती नहीं करी है। आज पंडित जी नाराज हो गए और आज पंडित जी ने कछु नहीं कही। तुमने कछु नहीं कही तो सही मान लिया और नाराज हो गए तो सही, हम तो सही हैं, हम का करें। अब ने गलती ने देर हो गई हो, पंडित नाराज हो गए ने। अरे हमने आपको स्विच का दृष्टांत दिया था, इतनी दूरी तो होता है बल्ब बुझ जाता है। जलता हुआ बल्ब बुझ कैसे जाता है? कितने एक आध किलोमीटर, कितना दूर हो जाता है, एक आध मीटर। बाल बराबर तो दूरी है, ऑफ हो गया। तुम्हारे जीवन में भी ऑफ हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा अगर इतनी दूरी होगी। अगर इतना सा मन में भी अगर दूरी आ गई, मन में अगर सोच बात आ गई। हम कह रहे चामुंड राय के मन में ही तो आई थी, ऐसी प्रतिमा तो इस काल में मुश्किल से बन पाएगी, कोई बना नहीं पाएगा, अभिषेक पूरा नहीं होगा। मन में ही तो आ गई थी, किसी से कुछ कहा थोड़ी था। गाली सुन मन खेद ना आनो, मन में ही तो खेद नहीं करो। मन में खेद आ गया सो हो गया काम। माने ये व्यवहार और परमार्थ दो प्रकार से निरूपण है। ये व्यवहार और असत्य में अंतर है। असत्य पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है। असत्य वो पाप है। कौन सा असत्य? कुछ विशेषण लगा, सर्वथा असत्य। जहां कोई प्रयोजन नहीं है और जहां कोई अपेक्षा नहीं है, इसको तुम अपना कहोगे तो पाप है, और हम अपना कहेंगे तो व्यवहार है। मित्र की मां को मां कहोगे तो व्यवहार है, और मित्र की पत्नी को पत्नी मानोगे तो पाप होगा। चाहे कुछ थोड़ी चलेगा व्यवहार के नाम पे। व्यवहार के नाम पर, अरे जोरी का व्यवहार जोरियों से होगा। तुम्हारा व्यवहार किन किन लोगों से है? तुम्हारा लोक व्यवहार हम पूछ रहे हैं, किन किन लोगों से है? चाहे कहो से मांसाहारियों से, शाकाहारियों का व्यवहार क्या से बनेगा तुम्हारा? अगर मांसाहारी शाकाहारी का व्यवहार बनाओगे तो नहीं बनेगा। हाँ, अब वो मांसाहारी भी व्यापारी और ये भी व्यापारी है, तो व्यापारी का व्यवहार बन गया। और उसने कहा कि तुम अपना भोजन अलग बनाओ, तुम यहाँ वो नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी, यहाँ तो शाकाहारी मिलेगा शुद्ध भोजन। इतना अब वो उसने कहा हम तो इनके घर गए थे, अब इनको कैसे बुलाएं? भैया एक काम कर, तुम अपना आटा दाल सब ले लो, अलग बना लो, हम क्या करें? हैं? ये बर्तन तुम्हारे लायक नहीं है, ये काम तुम्हारे लायक नहीं है भैया। व्यवहार समान धारकों में बनेगा कि नहीं? तो मोक्ष मार्गी का व्यवहार बनेगा। मोही का और मोक्ष मार्गी का व्यवहार कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ये सोचना पड़ेगा। एक बार एक भाई बोले, अभी की बात है, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हमने कैसे बनी रहे बताओ? हम तुम्हारे यहां आ नहीं सकते और तुम हमारे यहां आ नहीं सकते। तुम्हें हमारे यहां आने की फुर्सत नहीं है कुछ। अरे वहां गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, व्यवस्था नहीं है, फलाना है, ये है, वो है। जब तुम हमारे लायक नहीं हो तो हम तुम्हारे लायक कैसे हो? हम तो तुम्हारे घर पहुंचेंगे नहीं और तुम हमारे घर आओगे नहीं, तो अब कैसे कृपा बनी रहे बताओ? क्या करें? यहीं के ही बनी रहो तुम, हम यहीं के ही बनी रहे। कृपा माने सुनना माने केवल हम कैसे सुनते रहते हैं, कृपा हो गई, और अपना पक्ष पोषण करते रहते हैं। कि ये बात आपने बहुत बढ़िया कही, वेद ज्ञान हर समय करना। अरे और तो कही थी, अधूरी क्यों पड़ी है? हर काम समय पर करना, ये भी तो कहा। अब तुम्हारा निवृत्ति का समय है? अभी परसों ही तो बैठे थे,
वो कमरा बना ले, फलानो कर ले। हमने ये सच ही बता, अब हमारे कमरा बनावे के दिन है, कमरा छोड़वे के दिन है। हम कमरा अब एक ईंट नहीं लगाएंगे, एक खंबा नहीं लगाएंगे, हम हमें क्या लेना देना, अनुमोदना भी नहीं करेंगे। अब हमारे घर बनाने के दिन है कि घर छोड़ने के दिन है भैया, बनाते ही रहेंगे हम। अब जे जाने ये काम, इनको काम जाने, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। अब तुम्हें बुलाना है, तुम बैठाना है, अब कहाँ बैठाओगे तुम सोचो, हम क्यों बताएं। इतने लला तो, इतने छोटी तो हो नहीं कि तुमको ये नहीं मालूम कहाँ बैठती है, कैसे बैठती है। सोफा पे नहीं बैठेंगे, तखत तो बनाने पड़ेगा। ये तो सोचना पड़े, ये इतना तो तुम भी जानते हो, अब हमसे ही कहाँ पूछना चाहते हो कि महाराज को चौका लगाओ, अपने रिश्तेदारों को खवाओ। आयो तुम आया, तुम आया, तुम आया, महाराज के लिए चौका लगा। अरे अपने लिए चौका लगाओ, महाराज खुला। आगम की विधि को पहचानो भैया, है। अभी तुम्हारा ज्ञानाभ्यास का दिन है, खूब ज्ञानाभ्यास करो खींच के। फिर संयम पालने के दिन है। जी कहते थे कभी आज उपवास कर लें, कल अष्टमी उपवास कर लें, एकासन कर लें। हम निकल लो। अरे अबे नहीं करोगे, कब करोगे? अबे नहीं करोगे तो कब करोगे? जवानी संयम के लिए है, अभी सहन शक्ति है तुम्हारी, कर लो। और बुढ़ापा समाधि के लिए है, इस बात को सोचो। मोटे मोटे रूप से हर काम समय पर करने का ये अर्थ है। समय पर समाधि की सोचो। मरने लगे बिल्कुल, अब समाधि कराओ, अब को कराओ, पहले से समाधि की सोचो। चाबी कुंजी छोड़ो, मोह छोड़ो, मेरापन छोड़ो इसमें, अब समाधि करने की तैयारी करो। अब चाहे कोई बखत पे जो होएगो सो सुना देगो तुम। अब भैया तुम हमारी समाधि करी हो, तुम जाने कहाँ हो, हम हमारे कहाँ हैं, तो कैसे समाधि होगी? साधर्मी के ढिंगा भूम में फिर आसन मारे, साधर्मी ढिंग प्यारा। साधर्मियों के ढिंगा माने नजदीक में तुमको आसन लगाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्या साधर्मी तुम्हारे घरे जाएंगे? कैसी भावना पढ़ते हैं और क्या करते हैं, जी पता नहीं। मायाचारी कितनी घुसी है। धर्मात्मा निकट हो और हम धर्मात्मा से दूर रहे। बे सुना है, हम सुने नहीं, अनसुनी करें। धर्मात्मा निकट हो और हम घर छोड़े नहीं, हम उनके निकट बैठे नहीं। अब जो बोले वो दोपहरी में कोई नहीं आता तो ठंड बहुत पड़ गई। अरे घरों भी तो ठंड है भैया, यहाँ भी एक कमरा में बैठ जाओ, स्वाध्याय करो, भीतर बंद हो। अब कर रहे स्वाध्याय के नहीं कर रहे बोलो? ठंड में क्या, ठंड के कारण स्वाध्याय छोड़ दोगे? हर काम समय पर करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में मुख्य रूप से स्वाध्याय समय पर करो। एक पंडित जी थे, लगभग 60-70 की उम्र हो रही लगभग। तो हम छोटे थे, आए कहीं से तो बोले भैया ये प्रवेशिका की परिभाषा जिनमें कहा है, बड़ी प्रवेशिका। तो हमने उत्तर तो दिया नहीं। हमने पंडित जी अब आपकी उम्र हो गई, अब जिनमें मत लगे रहो। अब तो मैं एक गायक भाव की धुन लगा, 4-6 कलश पढ़ो, 4-6 गाथाएं पढ़ो, परिग्रह का परिमाण जैसे कर लेते हैं ऐसे इनका भी परिमाण कर लो और उनमें उपयोग लगा। अहमिक को अहमिक को अहमिक को अहमिक को अहमिक को धुन लगाओ। बोली तो ठीक है। अरे अब अभ्यास करोगे, अब क्या करोगे? कुआं पहले खुदाओगे कि आग लगेगी तब झोपड़ी जलने लगे तब कुआं खुदा रहे हम? अब आग लागे जब झोपड़ी जलन लागी, कुआं के खुदाए तब कौन काज सरे।
समय पर करने का मतलब आप अपने ये, हम तो समय पर अखबार पढ़ते 8 बजे ये कोई 10 बजे टीवी देखते हैं। अब बताओ, रात के 10 बजे टीवी देख रहे, दिन के 8 बजे अखबार कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? हम सब काम समय पर करते हैं अपने, समय पर चाय चाहिए हमको। मैंने इतना उल्टा अर्थ तुमने पकड़ रखा। टाइम टेबल तुमने अपने लौकिक कार्यों के लिए बना लिए, जिसमें तुम्हें अपने लिए ही फुर्सत नहीं है, अपने लिए ही समय नहीं। भगवान के लिए समय नहीं, पात्रों के लिए समय नहीं, अब कौन के लिए समय लगाओगे? हर काम समय पर करने का ये भी तो सुनो पहले। अब उम्र हो गई, निवृत्ति ले भैया, निकलो घर से। कल हम बरे गए तो वे कक्का बोले, महाराज और कुछ निर्देश? हमने निर्देश ये है, अब जाई में मत लगी रहो, अपनो कल्याण करो। बोले वे महाराजू कहे गए थे, हमने सही कहे गए थे। हर आदमी यही कहेगा, अब तुम जाई में लगे रहे हो। बोले अब हम छोड़ते हैं मार्च में। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन छोड़ करके जाना नहीं, घर पे रहना यहीं। जे इतने कमरा बने, एक कमरा बने बना लियो। अरे एक कमरा अपने लिए नहीं बना लियो, हर कमरे में अपना छोड़ देना। सब कमरे तुम्हारे ही हैं, जिसका कोई नहीं है घर उसके सब हैं, और जिसके एक है उसके कोई नहीं है। हनी कल्याण करो भाई, आप अपने में भी लगो, कुछ सुनो, पढ़ो, विचार करो। समय पर करने का मतलब ये है, हर काम में अपने लिए, जो अपने लिए काम है, अपना काम है, जिसमें अपना हित है, उस काम के लिए भी समय निकाल लेना चाहिए।